बहुत पुरानी बात है। एक बार एक आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों की व्यवस्था कहाँ से करे। वह पेशे से किसान था। उसके पास उसके खेत और घर के अलावा कुछ भी नहीं था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने खेत ही बेच दूँ। उसने कुछ लोगों से बात की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। फिर उसकी मुलाकात एक भले आदमी से हुई। उसने पूछा, भाई, तुम अपने खेत क्यों बेचना चाहते हो? इसी की कमाई से तो तुम अपने घर का खर्चा चलाते हो। किसान ने कहा, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। पैसों की व्यवस्था कहीं और से नहीं हो पाई, इसीलिए मजबूरी में मुझे अपने खेत बेचने पड़ रहे हैं। अमीर आदमी ने पूछा, कितने की ज़मीन है? किसान ने कहा, 50,000 ही दे दीजिए। आदमी ने आंखें बंद की और कुछ देर के बाद आंखें खोली तो किसान से कहा, लेकिन ज़मीन तो 2 लाख की है, फिर तुम इसे 50,000 में क्यों बेच रहे हो? किसान ने कहा, भाई जी, कई लोगों से बात की, लेकिन कोई आधे पैसे देने को भी तैयार नहीं है। अब मेरे पास समय नहीं है। मेरी बेटी की शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे उसकी शादी की तैयारी करनी है। उसके लिए मुझे 50,000 चाहिए। आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदूंगा, लेकिन 50,000 में नहीं, बल्कि 2 लाख में। किसान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने उस आदमी से पूछा, लेकिन क्यों? आदमी ने कहा, मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारी मजबूरी नहीं। मुझे तुम्हारी ज़मीन की कीमत मालूम है, फिर मैं तुम्हें उसकी कम कीमत कैसे दे सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी कभी खुश नहीं होंगे। वे कहते हैं, ऐसी ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देखकर खरीदा जाए, उनका फ़ायदा उठाया जाए, तो वे ज़िंदगी में कभी सुख नहीं देते। उस आदमी ने कहा, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। उसने सभी गांव वालों से बात की और सभी से उसके लिए मदद मांगी। कुछ पैसे उसने डाले और कुछ पैसे गांव वालों ने मिलाए। अगले दिन वह आदमी उस किसान से फिर से मिला और उसे 50,000 देते हुए कहा, ये लो 50,000। अब तुम्हें अपनी ज़मीन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी करो। यह सुनकर गरीब किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर उस आदमी का धन्यवाद करता है। आदमी कहता है, धन्यवाद करना है तो उस मालिक का करो, मेरे श्री गुरु नानक देव जी का करो, जिसने हमें सही राह पर चलना सिखाया है। मदद वह परमात्मा ही करता है, लेकिन किसी के ज़रिए करता है। इसलिए हमें हमेशा उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।